आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन प्लान, जिसका 3D प्लान आपके सामने है। आप इसको एक डुप्लेक्स प्लान भी बोल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से काफ़ी लोगों को हेल्प मिलने वाली है। इस प्लॉट की डिटेल की बात करें तो इस प्लॉट का जो कवरेज एरिया है वो अप्रॉक्स 25 बाय 45 है। 25 इसकी चौड़ाई है और 45 इसकी लंबाई है। उसमें हमने इस प्लान को डिज़ाइन किया है, प्लस और भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा साइजेस हैं, वो सारे डिटेल आपको 2D में मिलने वाले हैं। इस प्लॉट की डायरेक्शन की बात करें तो इस प्लॉट का डायरेक्शन साउथ फेसिंग है और इसको हमने डिज़ाइन किया है वास्तु के हिसाब से। इसमें जो आपको डिटेल मिलेगी वो है आपका 2D प्लान, 3D प्लान, प्लस इसमें आपका ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर भी हम आपको दिखाएंगे, प्लस इसके जो साइजेस हमने क्या क्या यूज़ किए हैं, कहाँ पे किस साइज़ का रूम है, किचन है, उसका सारा साइज हम आपको बताएंगे। प्लस कॉलम की प्लेसमेंट क्या है, प्लस इसकी पर फ्लोर के हिसाब से बनाने में क्या कॉस्टिंग आएगी, वो सारी डिटेल हम इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें। तो चलिए शुरू करते हैं इस 3D प्लान की डिटेलिंग कि कहाँ पे हमने क्या क्या मटेरियल यूज़ किया है। वो सारी डिटेल मैं आप लोगों को एक के बाद एक करके दिखाने वाला हूँ। ये हमारा मेन गेट एंट्रेंस है और ये आपका साउथ फेसिंग गेट है जो कि वास्तु के हिसाब से परफेक्ट है। और यहाँ पे गेट को हाईलाइट या फिर सपोर्ट करने के लिए हमने 2 कॉलम डाले हैं। इस कॉलम के ऊपर आप लाइट का अरेंजमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे गेट की बात करें तो गेट आप 9 से लेके 10 फुट अंदर का साइज रख सकते हैं। और ये 2 पल्लों का होगा और ये 2 पल्ले कुछ इस तरीके से होंगे कि आपके अंदर भी खुल सकेंगे और ये बाहर भी आ सकेंगे। तो इस तरीके से आपको ये गेट रखना होगा। प्लस यहाँ पे एक छोटी सी डिटेल है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है लेवल। रोड से पार्किंग में जाने के लिए यहाँ पे हमने रैंप डाला हुआ है। तो ये जो लेवल है आप 1.5-2 फुट तक आराम से रख सकते हैं। प्लस यहाँ पे हमने एक छोटा सा एक ग्रीन पैच डाला है, इसका भी आप ध्यान रखिए। उसके बाद जैसे ही हम एंट्री करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेविंग टाइल हमने यूज़ की है और ये काफ़ी बड़ा स्पेस है एक बड़ी गाड़ी के लिए। यहाँ पे आप कोई भी एक बड़ी गाड़ी आराम से आप लगा सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे छोटा सा गार्डन एरिया, जिसको हमने कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया है। आप नॉर्मली यहाँ पे छोटे छोटे फ्लावर प्लांट वगैरह लगा सकते हैं। उसके बाद देखिए कि यहाँ पे हमने छोटी सी सिटिंग डाली हुई है लो हाइट। कोई भी अगर बाहर वाला बंदा आता है तो यहाँ पे बैठ के वेट कर सकता है। प्लस यहाँ पे भी आपका एक छोटा सा ग्रीन पैच है। तो इस तरीके से इसकी डिज़ाइनिंग आप कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो एंट्री है, हमारी जो गेट की एंट्रेंस है वो साउथ फेसिंग है, लेकिन हमारे जो घर की गेट है वो ईस्ट फेसिंग है। तो अगर आपको साउथ फेसिंग रखना है तो आपको ये जो स्टेपिंग है वो इधर से देना होगा। बाकी इसमें और कोई चेंजेस नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड हमारी गेट जो है, वहाँ पे जाने के लिए हम पार्किंग से 1 2 3 4 स्टेप पे अपने ग्राउंड लेवल पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आपको ड्राइंग रूम का व्यू दिखाते हैं कि ड्राइंग रूम का हमने कैसे किया है। यहाँ पे हमने एल शेप का सोफा यूज किया है, प्लस यहाँ पे आपका 3 सीटर, बीच में आपका सेंटर टेबल, प्लस यहाँ पे आपका कारपेट एरिया, प्लस ये जो वाली वॉल है यहाँ पे हमने LCD यूज किया है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आपका LCD पैनल है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारा सीढ़ी एरिया आपका आता है यहाँ पे। यहाँ से आप अप करते हैं और कुछ इस तरीके से आप फर्स्ट फ्लोर पे चले जाते हैं। और यहाँ पे जो पैसेज के थ्रू आप एंट्री करेंगे और इसी सीढ़ी के नीचे से हमारी जो है कॉमन बाथरूम की एंट्रेंस है। सिर्फ एंट्रेंस है, बाथरूम आपका सीढ़ी के नीचे नहीं है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो इस तरीके से आप टॉयलेट बना सकते हैं, कॉमन टॉयलेट, जिससे कि कोई भी अगर गेस्ट आता है तो अंदर वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो आराम से इधर जा सकता है। ये भी सारी प्लेसमेंट जो है वास्तु के हिसाब से है। प्लस उसके बाद हम यहाँ से एंट्री करते हैं तो हमारा आता है डाइनिंग एरिया में हमने 6 सीटर डाइनिंग टेबल यहाँ पे प्लेस किया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये काफ़ी बड़ा स्पेस है। प्लस एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि अगर आपको सेकंड एंट्री चाहिए कि हमें ड्राइंग रूम से एंट्री नहीं करनी, जैसे कोई गेस्ट आया हुआ है तो उसके हिसाब से कई लोग बोलते हैं कि अगर कोई गेस्ट आया तो हम एंट्री कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे देखना है
ये जो हमने छोटा सा ग्रीन पैच डाला हुआ है ना, यहाँ से आप एंट्री ले सकते हैं, सेकेंड एंट्रेंस घर की। यहाँ से ये जो विंडो है यहाँ से आप ले सकते हैं, जो कभी कभार यूज़ होगा। उसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पे किचन है, किचन में कुकटॉप यहाँ पे है, सिंक यहाँ पे है, रेफ्रिजरेटर यहाँ पे है, प्लस इसकी प्लेसमेंट आप भी चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद हम बात करते हैं बेडरूम्स की। तो यहाँ पे आपको 2 बेडरूम्स मिलते हैं। बेडरूम एक यहाँ पे बेडरूम है जिसमें आपको इस वॉल पे पूरी अलमारी मिल जाती है और यहाँ पे आपको एलसीडी मिल जाता है। ये तीनों चीज़ हर बेडरूम में आपको मिलेगी। प्लस इसकी वेंटिलेशन के लिए हमने जो है यहाँ पे स्पेस छोड़ा हुआ है जहाँ पे हमने ये विंडो डाली है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपका आता है मास्टर बेडरूम। तो मास्टर बेडरूम में आप देख लीजिए यहाँ पे बेड है, इसमें 2 हमने विंडो डाली है, लेकिन अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप देख लीजिए कि 2 चाहिए या फिर आपको 1 विंडो चाहिए, तो उसके हिसाब से आप लगा सकते हैं। प्लस यहाँ पे आपको एक अलमारी मिल जाती है और यहाँ पे आपका एलसीडी है। और इस रूम के साथ जो है आपका टॉयलेट एक अटैच है, एक टॉयलेट अटैच मिल रहा है आपको और एक कॉमन मिल रहा है। प्लस इसकी फ्लोरिंग हमने दोनों बेडरूम्स की वुडन रखी है, बाकी फ्लोरिंग्स जो है आपकी मार्बल टाइल्स या फिर नॉर्मल मार्बल पत्थर हमने यूज़ किया है। तो इस तरीके से आप घर की अपनी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ये हमारे प्लॉट का एक बेसिक मैप है। यहाँ पे आपको पता चलता है कि आपका एक्चुअल प्लॉट साइज़ क्या है, प्लस हमने जो कवर किया है उसका साइज़ क्या है। तो यहाँ पे 2 तरीके के प्लॉट साइजेस आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इसका ओवरऑल प्लॉट साइज कि हमारे पास कुल जमीन कितनी है टोटल। उसका साइज है आपका 30 बाई 50। 30 इस प्लॉट की चौड़ाई है और इसकी जो लंबाई है वो 50 फुट है, जिसमें से हमने कवर किया है, ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं ये कवर किया है। इसका साइज आप देख लीजिए 25 फुट चौड़ाई है और इसकी जो लंबाई है वो 45 फुट हमने यूज की है। और ये 25-45 का जो स्क्वायर फीट एरिया बनता है वो आपका 1125 स्क्वायर फीट बनता है। प्लस यहाँ पे हमने 5 फुट का सेटबैक छोड़ा है इस साइड, ये पूरा सेटबैक है 5 फुट का, और फ्रंट में हमने 5 फुट का सेटबैक छोड़ा है जिससे कि हमारे प्लॉट की वेंटिलेशन अच्छी हो सके। प्लस एक चीज़ और समझने वाली बात है कि अगर आपका प्लॉट 25, 26, 27, 28 भी इसकी चौड़ाई है प्लॉट की, तो आप अच्छे से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए कि अभी आपका प्लॉट की चौड़ाई 30 फुट है, तो वहाँ पे आप यहाँ पे 5 फुट ना छोड़ के आप 3 फुट भी छोड़ सकते हैं। इसका मतलब आपका 2 फुट प्लॉट साइज बढ़ जाता है यहाँ पे। तो इस हिसाब से आपका प्लॉट साइज अगर थोड़ा बहुत बढ़ भी रहा है तो उसमें आप इसको एडजस्ट करके आप बना सकते हैं। नॉर्मली ये प्लान जो है 25 या फिर 26 बाई 45 के ऊपर मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। जैसा कि मैंने बताया कि ये प्लान एक वास्तु प्लान है और इसकी फेसिंग जो है साउथ फेसिंग है। लेकिन अगर जो कोई वास्तु फॉलो नहीं करते या फिर नहीं मानते वास्तु को, तो आप इसको किसी भी डायरेक्शन में बना सकते हैं। ये हमारे ग्राउंड फ्लोर का एक बेसिक 2D मैप है। हमने कुछ इस तरीके से इसकी डिज़ाइनिंग की हुई है जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो चलिए हम सबसे पहले इसके साइजेस वगैरह देख लेते हैं। शुरू करते हैं कार पार्किंग से। कार पार्किंग का जो साइज़ है वो 13 फुट चौड़ा है और इसकी जो लंबाई है वो आपका 18 फुट 5 इंच इसकी लंबाई है। यहाँ पे आप कोई भी एक बड़ी गाड़ी आराम से लगा सकते हैं। ये आपका पार्किंग हो गया। उसके बाद जो हमारा फ्रंट का सेटबैक था वो मैंने आपको बता दिया था कि 5 फुट है। उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे ड्राइंग रूम एरिया। तो ड्राइंग रूम एरिया का जो साइज़ है 12 फुट है इसकी चौड़ाई, और इसकी अगर मैं लंबाई की बात करूँ तो लंबाई आपका 13 फुट है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं। प्लस इसकी जो मेन एंट्रेंस है वो हमने 4 फुट की रखी है और ये आप नॉर्मली या तो बाहर खोल सकते हैं राइट हैंड साइड में बाहर, या फिर अंदर साइड में भी खोल सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इसके स्टेयर्स की। तो स्टेयर का साइज हमने रखा है, इसकी जो लंबाई है 6-10 है, प्लस इसकी चौड़ाई हम यहाँ तक कैलकुलेट करेंगे, ये आपका 12 फुट है। और ये साइज भी आप देख लीजिए, ये आपका 8 फुट बन रहा है टोटल। पैसेज आपका बनता है यहाँ पे 4 फुट का। यहाँ से आपकी सीढ़ी अप हो रही है
और नॉर्मली अभी हमने 16 स्टेप दिया है, 16 स्टेप दिया है। 16 स्टेप पे आप फर्स्ट फ्लोर पे चले जाते हैं। तो 16 स्टेप देने का मतलब है कि आप इसकी हाइट रख सकते हैं 10 फुट। अगर आप सोच रहे हैं कि अगर आपको 11 फुट रखना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे ये जो आपको स्क्वायर्स दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको वाइंडर डालने होंगे। तो आपके 2 स्टेप आपके यहाँ बढ़ जाएंगे, तो टोटल आपके 18 हो जाएंगे स्टेप्स। तो उस हिसाब से आप 11 फुट इसकी हाइट रख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं किचन की। किचन का साइज हमने लिया है 8 फुट का, और इसकी जो लंबाई है वो है 7 फुट 8 इंच। काउंटर का जो साइज नॉर्मली होता है वो 2 फुट होता है चौड़ा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे कॉमन टॉयलेट का साइज। कॉमन टॉयलेट का साइज जो है 3 फुट 8 इंच इसकी लंबाई है, और चौड़ाई की बात करें तो अप्रॉक्सीमेट 7.5 फुट आप इसको मान लीजिए कि 7.5 फुट का ये चौड़ा है। और अटैच बाथरूम की भी सेम चौड़ाई है, और इसकी जो लंबाई है वो आपका 4 फुट है। और ये जो कॉर्नर है आप यहाँ पे नॉर्मली चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स लगा सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे एक बड़ा सा वॉश बेसिन लगा सकते हैं, या फिर एक चीज़ और आप यहाँ पे नॉर्मली यहाँ पे वॉशिंग मशीन भी आप रख सकते हैं। तो इतने सारे यूज़ हो सकते हैं इस कॉर्नर के। प्लस अब हम इस डाइनिंग एरिया की बात करते हैं, तो इसकी जो चौड़ाई बन रही है आपकी वो 12 फुट 7.5 इंच बन रही है, और इसकी जो लंबाई है वो काफ़ी बड़ी है 11 फुट 8 इंच, जो कि एक डाइनिंग स्पेस के लिए काफ़ी बड़ा स्पेस है ये। तो इस हिसाब से आपको अगर यहाँ पे 2 चेयर्स डालनी है, नॉर्मल जो चेयर सीटिंग्स आती हैं वो भी आप यहाँ पे 2-3 आराम से डाल सकते हैं। इसके बाद हमारा जो आता है वो बेडरूम 2 है। बेडरूम 2 का साइज़ एक बार देख लीजिए। इसका साइज़ हमने लिया है 12 फुट 7.5 इंच इसकी चौड़ाई है। नॉर्मली जो हमारा स्पैन चल रहा है वही है, और यहाँ पे 10 फुट इसकी लंबाई है। तो बेडरूम 2 का ये साइज़ है। प्लस इसके डोर का जो साइज़ आपका बन रहा है वो है आपका 3.5 फुट। प्लस ये जो विंडो यहाँ पे मिल रही है आपको, ये आपको यहाँ पे 2.5 फुट की आराम से विंडो मिल जाएगी। उसके बाद जो है बेडरूम 1 आता है, मास्टर बेडरूम। यहाँ पे हमने इसका साइज़ आपको 12 चौड़ा है और लंबाई 11 है। तो इस हिसाब से इस रूम की चौड़ाई मिल जाती है। उसके बाद जो है यहाँ पे जो पीछे वाला सेटबैक था वो 3 फुट 6 इंच हमने छोड़ा है। अब हम बात करेंगे फर्स्ट फ्लोर की। ये हमारा फर्स्ट फ्लोर का 2D मैप है, और हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि फर्स्ट फ्लोर पे हमें क्या मिल रहा है एक्स्ट्रा, या फिर क्या चेंजेस हम कर सकते हैं। वो सारी डिटेल मैं आप लोगों को एक के बाद एक बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मान लीजिए कि हमारी फैमिली काफ़ी बड़ी है और उसमें 5 मेंबर्स हैं, और 5 मेंबर्स को जो है 5 रूम चाहिए। तो उस कंडीशन में आपको डुप्लेक्स डिज़ाइन करना पड़ेगा, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे आपको 2 BHK मिल रहा है। 2 BHK यानी 2 बेडरूम, 1 हॉल और 1 किचन। प्लस अगर आप फर्स्ट फ्लोर डिज़ाइन करते हैं तो फर्स्ट फ्लोर पे आपको 3 बेडरूम मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो वो देखिए किस तरीके से हो सकता है। बेडरूम 1, बेडरूम 2, और आपका जो ड्राइंग रूम था ग्राउंड फ्लोर पे उसको हमने कन्वर्ट कर दिया बेडरूम 3 में। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे 3 बेडरूम और 1 हॉल यहाँ पे बड़ा सा मिल जाता है। प्लस आपका अटैच 1 बाथरूम मिलता है और 1 कॉमन मिलता है। इसमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ से आपका किचन हट जाता है। और दूसरी कंडीशन हमारी ये बनती है कि अगर आपकी यहाँ पे 2 फैमिलीज़ रहनी है, तो 2 फैमिलीज़ के लिए ज़रूरतें आपकी ऑलमोस्ट सिमिलर होंगी। जैसे कि किचन की ज़रूरत है, प्लस डाइनिंग स्पेस की ज़रूरत है, और बेडरूम्स की ज़रूरत है। तो यहाँ पे बेडरूम तो आप नहीं बढ़ा सकते। जो आपका ग्राउंड फ्लोर का मैप है आप फर्स्ट फ्लोर पे फॉलो कर सकते हैं। प्लस फर्स्ट फ्लोर पे आपको यहाँ पे बैल्कनी की फैसिलिटीज़ मिल जाती है, इसका आप ज़रूर ध्यान रखें। अगर आप यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे भी अगर आप 2 BHK सेट बनाना चाहते हैं तो ड्राइंग रूम से इस बैल्कनी की एंट्री कर सकते हैं। ये हमारा कॉलम का एक बेसिक प्लेसमेंट प्लान है। यहाँ पे मैं आपको कॉलम प्लेसमेंट दिखाता हूँ, प्लस उसके साइजेस, प्लस यहाँ पे इसकी कॉस्टिंग भी आपको बताने वाला हूँ।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी कॉस्टिंग की। अगर हम 2 फ्लोर बनाना चाहते हैं तो उसकी कॉस्टिंग क्या आएगी। तो इसके 2 फ्लोर की जो कॉस्टिंग आपको पड़ने वाली है वो 30 लाख पड़ेगी। और मान लीजिए कि अगर आपको 1 फ्लोर ही डिजाइन करना है तो उस कंडीशन में आपको 15 लाख कम से कम लगने वाला है। तो इतना अगर आपके पास बजट है तो इस प्लान का कंस्ट्रक्शन आप शुरू करवा सकते हैं, आप घर बनवा सकते हैं। प्लस अब हम बात करते हैं इसकी कॉलम की। तो इस प्लान में जो कॉलम्स हमने डाले हैं, टोटल 14 कॉलम्स डाले हैं और उनके साइजेस जो होंगे 9 बाई 15 के होंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से काफ़ी लोगों को हेल्प मिलने वाली है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।